अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट करूंगा जहां पर इस वक्त एक अहम केस की समाअत जारी है। फुल बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और समाअत हो रही है इस वक्त सुहेल अफरीदी सीएम केपी के केस पर कि क्या उनकी मुलाकात उनके अपने लीडर इमरान खान से हो सकेगी या नहीं। और इस हवाले से इस वक्त तक जो सुहेल अफरीदी वो भी पहुंच चुके हैं केपी केस से। फुल कोर्ट में अगर बात करें, जस्टिस आज़म खान हैं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं और साथ में जो है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। ये तीन जस्टिस साहिबान हैं जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं। इस केस के हवाले से पहले दरख्वास्त एक दायर की गई क्योंकि सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलना चाहते थे। उनकी जानिब से पंजाब जो हुकूमत है पंजाब की, उनसे भी बाकायदा उन्होंने रिटर्न के तौर पर उन्होंने लिखा कि वो अपने लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी मुलाकात ना करवाई। जब सीएम केपी के लास्ट टाइम पिछले मंगल को पहुंचे थे अडियाला में और वहाँ पर साथ वो अपने केपी के की जो पुलिस के अफराद हैं उनको भी लेकर आए थे, उनके हमरा कुछ एमपीएस भी थे। लेकिन उस वक्त उनकी मुलाकात ना हो सकी और उन्होंने साथ में ही एक दरख्वास्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारी क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि वो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और वो उन्होंने वहाँ पर अपने वर्कर को भी इस बात की तलकीन की कि जो भी फैसला आइन और कानून की रो में होगा उसी को माना जाएगा, बगैर इस तरह से ज़बरदस्ती या धौंस के साथ ऐसा कोई फ़िलहाल हम ऐसा इकदाम करने नहीं जा रहे। और इसी तरह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये केस फुल कोर्ट के पास लग चुका है। समाअत अब इस वक्त इसकी जारी है जिसके लिए सुहेल अफरीदी पहले ही यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं और उनकी दरख्वास्त का बड़ा मतन यही है कि उन्हें अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए क्योंकि उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील करनी है जिसकी वजह से उनकी मुलाकात ज़रूरी है। यहाँ पर नाज़रीन इकराम, कुछ दिनों पहले कुछ निजी चैनल के प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह को सुना गया कि वो कहते हैं कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि जिसके तहत जेल सुप्रिटेंडेंट पाबंद हो कि वहाँ पर किसी की मुलाकात करवाई जा सके। तो उनको भी बाद में जवाब दिया जाता रहा। ख़ासतौर पर पीटीआई के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कहा गया कि जब नवाज शरीफ जेल में थे या जब नवाज शरीफ लंदन में थे तो उस वक्त तमाम मामलात की जो डिस्कशन होती थी या तो वो जेल में मुकम्मल सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाती थी मुस्लिम लीग नून को, और जब उनके जो लीडर हैं वो लंदन में थे तब पीडीएम की खास तौर पर हुकूमत, तब शहबाज शरीफ खुद यहाँ से तैयारों में जाया करते थे। वहाँ पर जाकर तश्कील नौ के हवाले से मुकम्मल बातचीत होती थी, इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत होती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा भी जो ख़ास तौर पर पीटीआई है, बानी पीटीआई है, उनसे मुलाकात करेंगे तभी हम मज़ीद जो अगली लाहे अमल है, अगली हिकमत अमली है उसको तरतीब दे सकेंगे। लेकिन इस वक्त उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारान भी यहाँ पर तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के बाहर यहाँ पर बाड़ें भी लगाई गई हैं और किसी का भी जो दाखिला ममनू है सिवाय कानूनी टीम के मेंबरान के। और जिस तरह से सुहेल अफरीदी यहाँ पर गए, कुछ एमपीएस को भी रोका गया और जुनेद अकबर, लेकिन वो चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर पहुँचे और इस वक्त वो भी फुल कोर्ट में पहुँच चुके होंगे क्योंकि उनको यहाँ पर दाखिले की इजाज़त दी गई। तो अब पीटीआई यही कह रही है कि वो यहाँ से अदालत से अहकामात वसूल करे और उसके बाद वो अडियाला का रुख करे जहाँ पर वो अपने इमरान खान से मुलाकात करें। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चलें कि आज जहाँ पर फुल कोर्ट ये चल रहे हैं उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो ऐसी पिटिशनें यहाँ पर पहले ही मौजूद हैं जिन पर आज समाअत होनी है और वो हैं तौहीन अदालत की। क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया था यहाँ पर कुछ मेंबरान, कुछ पीटीआई के लीडरशिप को कि वो जाएं और वहाँ जाकर वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात करें। लेकिन जब वो अडियाला पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला है वो हावी साबित होता है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, और वहाँ पर उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस हवाले से भी दरखास्तें यहाँ पर हैं, उनकी भी आज ही समाअत होनी है। सुहेल अफरीदी के केस की भी आज ही इस वक्त समाअत जो है वो चल रही है और आज के दिन एक बड़ी भी खबर आ सकती है इस तरह का माना जा रहा है क्योंकि फुल रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। ख़ास तौर पर इसमें अगर देखा जाए तो दो ऐसे यहाँ पर जस्टिस साहिबान हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिला मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, यहाँ पर चीफ जस्टिस बने। उनमें ख़ुद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनमें शामिल हैं, जबकि साथ में आज़म खान भी वो जज हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे। लेकिन अरबाब मोहम्मद ताहिर का शुमार उन जस्टिस साहिबान में होता है जो कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। तो आज बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल है कि क्या 26वीं आइनी तरमीम से फ़ायदा लेने वाले जस्टिस साहिबान अलाउ करेंगे जो कि कानूनन एक सीएम को किसी सूबे के उसको इजाज़त दी जानी चाहिए और कैदियों की मुलाकात करवाना
उनके अपने अफराद से, उनके अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से। ये कानून कहीं भी ना तो जुर्म है, बल्कि ख़ुद इस चीज़ की हमारा आइन भी जो है वो इजाज़त देता है, और इसका फ़ायदा दीगर भी पार्टियाँ इससे पहले ले चुकी हैं। लेकिन अब क्या इस कानून को इस्तेमाल करते हुए क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अलाउ करने जा रही है, ये आज बड़ी देखने वाली बात होगी। और अगर बिलफर्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ये फ़ैसला नहीं हो पाता, तो क्या सुहेल अफरीदी उसके बावजूद, जो कि KPK से ऑलरेडी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं, तो क्या वो यहाँ से अडयाला की जानिब मूव करेंगे? ये भी एक दिलचस्प इस वक्त सूरत-ए-हाल बनने जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले से इस तरह से भी ख़बरें जो है गर्दिश कर रही थी कि सुहेल अफरीदी दोबारा से, नवंबर भी करीब है, तो नवंबर में बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए उनका प्लान है कि वो निकलना चाहते हैं। तो क्या ये वो वजह, इस चीज़ को वो जवाज़ बना सकते हैं कि उनके अपने लीडर के साथ मुलाकात चूँकि नहीं करवाई गई, तो इसी वजह से वो बाहर निकलेंगे और निकल कर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। इस चीज़ को भी जवाज़ इस चीज़ का बन सकता है। लेकिन कानून अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी किस्म की हर्डल पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अपने लीडर से जाकर मुलाकात करे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। KPK वो सूबा है जो सूबा इस वक्त फ्रंट पर लड़ रहा है। अगर हम देखें ख़ास तौर पर दहशतगर्दी से, फितनतुल ख़वारिज से, तो उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई या सबसे ज़्यादा जो शहादतें, जो जितने मामलात होते हैं वो KPK में ही होते हैं। वो KPK से ही खबरें जो है वो बाहर आती हैं, वहाँ उनके ही जवान मरते हैं। अगर कभी ड्रोन अटैक की सूरत में, तो कभी फितनतुल ख़वारिज की सूरत में वहाँ पर नौजवानों की जानें जाती हैं। तो इस वक्त वफाक को क्या चाहिए? वफाक को चाहिए कि वो कॉपरेट करे, ख़ास तौर पर KPK से। कॉपरेशन किस सूरत में हो सकती है? अगर चंद दिनों पहले चंद गाड़ियों को सुहेल अफरीदी की जानिब से वफाक को वापस भेजा गया कि इन, चूँकि अब ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं और जिस चीज़ के लिए इन्हें, यानी कि सिक्योरिटी के लिए भेजा गया था, अब ये उस पर पूरा नहीं उतर पाती, तो इनको चेंज कर दें। लेकिन वफाक की जानिब से ख़ास तौर पर तलाल चौधरी को हमने सुना कि शदीद तनकीद का निशाना उनकी जानिब से बनाया गया, ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी को इवन के कम अकल तक उनको कहा जाता रहा, और फिर वो गाड़ियाँ अब इस वक्त बलोचिस्तान भिजवा दी गई हैं। तो एक जानिब हम वफाक को देखते हैं कि जो ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी, आपको याद होगा कि रिसेंटली जब सुहेल अफरीदी ने इस चीज़ का उन्होंने बताया, इंकशाफ किया, जब वो अडयाला में गए, उनकी मुलाकात ना करवाई गई, तो उन्होंने कहा कि उनको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कॉल आई और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद के बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनसे, शहबाज शरीफ से कहा कि जनाब हम बिल्कुल आपस में मिलकर चल सकते हैं, आप मेरे लीडर से मुलाकात करवा दें, क्योंकि उसके बाद जो जितने भी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, या वहाँ पर जो आगे इख्तियारात की जो है उनको बांटना है, एक काबीना की तश्कील आगे होनी है, तो उस हवाले से मुझे अपने लीडर से मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। और अभी तक आलम यह है कि तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है और उनकी जानिब से अभी तक शायद पूछा गया हो, लेकिन आगे से रिस्पांस नहीं आया, और या जो भी रिस्पांस आया वो शायद बताने में शर्मा रहे हों वज़ीर आज़म साहब। तो बहरहाल उनकी जानिब से अभी तक पूछ कर नहीं बताया गया, तो इसी वजह से रजू किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फुल रुकनी 3 रुकनी बेंच, जो कि आज इस केस की समाअत कर रहा है। चंद ही लम्हों बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि उसका क्या फ़ैसला आता है। अगर उसका फ़ैसला सुहेल अफरीदी के हक़ में, यानी उनकी मुलाकात होने तक है, तो मामलात कुछ थमते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके बरअक्स उसका फ़ैसला आया, तो फिर हो सकता है कि वो जो प्रोटेस्ट जिसका सुहेल अफरीदी कह रहे हैं, उसकी शुरुआत आज से ही हो जाए।